कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको झकझोर कर रख देती है। ऐसी चीज़ें जो आपके सोचने और समझने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देती है। मैं भी कभी ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। मेरे लिए भूत प्रेत और आत्माएं बस काल्पनिक कहानियां थी जो डरावने किस्सों में सुनाई जाती थी। लेकिन 2016 की एक रात जब मैं अपने मेडिकल इंटर्नशिप के दौरान पटना के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में था, उस रात की घटनाओं ने मेरी सोच बदल दी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अभिजीत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2016 की है, जब मैं पटना के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल इंटर्नशिप कर रहा था। वो अस्पताल शहर के सबसे पुराने अस्पताल में से एक था, लेकिन मैं प्राइवेसी के वजह से उसका नाम नहीं बता सकता। खैर, उसकी इमारतें इतनी पुरानी थी कि दीवारों पर जमी काई और सीलन ने जैसे अपनी पकड़ उनमें जमा ली हो। छत पर लगे पुराने पंखे जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि वो कभी भी गिर सकते हैं। और उस अस्पताल के ठीक पीछे एक अलग इमारत थी जो मुर्दा घर के लिए इस्तेमाल होता था। वो जगह हमेशा सन्नाटे में डूबी रहती थी और वहाँ के माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था, जो कि शायद उस जगह के परिस्थिति को देखकर महसूस होना लाजमी भी है। खैर, उस रात मेरी ड्यूटी मुर्दा घर में थी। ये मेरी पहली नाइट शिफ्ट थी और मुझे रात भर वहाँ रहना था। तब रात के करीब 8 बज रहे थे जब मैं मुर्दा घर पहुंचा। अंदर घुसते ही मुझे ठंड और नमी के साथ एक अजीब से गंध का एहसास हुआ, जो कि केमिकल और शायद सड़ी गली चीज़ों की एक मिली जुली महक थी। उस दौरान मैं अपने आप को ये समझा रहा था कि ये सब मेरे काम का हिस्सा है और मुझे इन सब को अजीब नहीं मानना चाहिए। वहाँ पर शुरुआती कुछ घंटे मैंने रिपोर्ट्स तैयार करने और कुछ पेपर वर्क में निकाल दिए। उस समय मुर्दा घर में केवल मैं था और मेरे चारों तरफ खामोशी थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज हर सेकंड के साथ और भी तेज लग रही थी। उसी बीच करीब रात के 10 बजे मुझे बाहर अपने गलियारे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हालांकि वो आवाज धीमी थी, पर मैं उसको सुनकर ही समझ पा रहा था कि ये नंगे पैरों की चलने की आवाज है। पर जब मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो बाहर गलियारे में कोई नहीं था, जो कि अजीब तो था ही, लेकिन मैंने ये सोचकर उसे नजरअंदाज किया कि शायद मैं उस जगह को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। उसी समय कमरे का तापमान अचानक से गिर गया था, यहाँ तक कि मेरे बाहर निकलते हुए सांसों से ठंड के मौसम जैसे धुआं भी निकलने लगा था। पल भर में ऐसे बदलाव को देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर मैं अपने कुर्सी पर बैठा रहा और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। फिर यूं ही काम करते करते रात के करीब 12 बजे कमरे की बत्तियां अचानक से झपकने लगी। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब अस्पताल में ऐसा हुआ हो, लेकिन उस समय वो झपकना कुछ ज्यादा ही असामान्य लग रहा था, क्योंकि ठीक उसी दौरान कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी से एक धीमी सी चरमराने की आवाज आई, जैसे उसके अंदर कोई मौजूद हो। पर वो क्या हो सकता है? उस माहौल में यह मामूली सा सवाल भी अब मुझे डराने लगा था। पर फिर भी मैं घबराते हुए उस अलमारी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। उसे देखकर उस दौरान मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे अपने कानों में उसकी आवाज सुनाई दे रही थी।
हालांकि जब अलमारी का दरवाजा पूरा खुला तो उसके अंदर कुछ नहीं था। वहां से बस एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जो कि इतनी गंदी बदबू थी कि उस गंध में टिक पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैंने जल्दी से अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया और ये सोचने लगा कि आखिर वो बदबू किसकी हो सकती है। अपनी कुर्सी पर बैठकर अलमारी की तरफ देखते हुए मैं यही सब सोच रहा था, लेकिन तभी मेरे टेबल पर रखे हुए फाइलों का भंडार अपने आप नीचे गिर गया, जो कि इतना अचानक से हुआ था कि मैं डर के मारे झटके से अपने कुर्सी पर से खड़ा हो गया। मैं उन फाइलों को देखते हुए डर और हैरानी के साथ अपने कुर्सी से पीछे हटने लगा। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, क्योंकि अचानक से मुझे अपने कंधे के बाईं तरफ हल्का भारीपन और बर्फ जैसा ठंड का एहसास हुआ। उस दौरान मैं पहले से ही घबराया हुआ था और उसके ऊपर से ये महसूस होने के बाद मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। पर फिर भी मैं हिम्मत करके बिना सिर हिलाए तिरछे नजरों से अपने बाएं कंधे की तरफ देखने लगा, जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भयानक दृश्य मैं आज भी नहीं भूला। उस दौरान मैंने वाकई में किसी का हाथ अपने कंधे पर देखा, एक ऐसा हाथ जो काला पड़ने लगा था, एकदम किसी मुर्दे के हाथ जैसा, जिसको देखते ही मैं तुरंत झटके से पीछे मुड़ा। पर वहां किसी को ना देखकर मैं डर के मारे टेबल के पास गिर गया। इन सब से मैं इतना डर चुका था कि मुझ में वहां रुकने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस वहां से निकलना चाहता था, जो कि मैंने किया भी। पर उस रात जो कुछ भी हुआ उसने मेरी सोचने की शक्ति को हिलाकर रख दिया। उस रात के बाद मैं कभी उस मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट के लिए नहीं गया। वो जगह भूतिया थी या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो घटना आज भी मेरे जहन में उतनी ही ताज़ा है जैसे ये कल ही की बात हो। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अभिजीत जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।